स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी और जहाँ में आपका स्वागत है। बेटा आज हम लेसे में से की 7वीं वीडियो देखेंगे। इससे पहले बेटा 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य है जिन बच्चों को मैथ में दिक्कत है, मैथ बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है और बेटा उनके मैथ 100% समझ में आएगा। हम मैथ बेटा आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और हमारा इसी प्रकार यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में बेटा बच्चों का नंबर आया था। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है और बेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के प्रश्न कराते हैं जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो लंबी हो जाए पर लेकिन इससे बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे बेटा आराम से। और बेटा जो बच्चा सारी वीडियो को ईमानदारी से देख लेना तो मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, वो एकदम जीरो से हीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो नज़र घुमा लीजिए बेटा, आप खूब नज़र घुमा लीजिए और बेटा खुद सोच लीजिए। अगर हमारा जो मुख्य लक्ष्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट, इन 4 मैथों से करा रहे हैं और बेटा इनसे बाहर और क्या प्रश्न जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेटा इससे बाहर तो कोई प्रश्न जा नहीं सकता है। किसी भी बैंक का हो, CGL MTS, कोई भी पुलिस का हो, SI का, ठीक है, किसी का भी, कहने का मतलब है नेट का, जिसमें भी मैथ आता है तो बेटा इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। देखो बेटा पहला प्रश्न है 28-42 की लैस और में से में अनुपात है। भैया 28 को लैस और में से ज़रूरत कहा है बेटा, मैंने बहुत बढ़ाए 28। पहले हम इसका ले से निकाल लो फिर इसका में से निकाल लो। बेटा ले से निकालने में क्या दिक्कत है। ठीक है, सब में 7 चौक 28, 7 छिंग 42। ठीक है, अभाज्य संख्या से हम काट सकते हैं 2 3 फिर 1 3, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 तिया 84। ठीक है, तो बेटा 84 इसका क्या आ गया, ले से आ गया। ठीक है, और में से तो बेटा एक संख्या से में से इसका बेटा 14 आ जाएगा। ठीक है, देखो में से और बता देते हैं, 7 दूनी 14, 7 छिंग 11, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 7 दूनी 14। में से को हम सिर्फ जब तक एक संख्या से कटेगा तब तक काट सकेंगे। ठीक है, अनुपात पूछो का दिक्कत है। देखो 7 7 को पहाड़ जा रहा था, 7 दूनी 14, 7 को पहाड़ हम जा रहा बेटा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और छोटो हैरो 1 और आधो हैरो को 6, 6 अनुपात 1, तो हमारा आंसर 1 ठीक है जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल नंबर दूसरे को देखते हैं। देखो बेटा मैं कहूँ दूसरे सवाल पहले जाकर प्ले लिस्ट में, अगर सबसे पहले अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले अनुपात की वीडियो तो सबसे पहले जाके देख लें। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो देखो मोबाइल नंबर है 7906497479। ठीक है, इस पर संपर्क कर सकता है। और बेटा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है अनिल 108। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है। अब देखो 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में यदि उनका में से बार है तो उसका ले से होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, देखो बहुत आसान सवाल होते हैं ये। देखो बेटा अगर यहाँ में ट्रिक फॉलो करना चाहें तो आप ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका में से कितना है, 12 है। ठीक है, में से 12 है। अगर सवाल में से, मैंने पहले ही बताया में से यूज करो। अगर हमें यहाँ संख्या निकालनी है, ठीक है, संख्या निकालनी है तो में से को यहाँ में भाग दे दूँ, 12 दूनी 24, 12 इतनी 36, 12 चौक 48। ठीक है, ये संख्या लेकर आई। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई। अब इनको में से निकाल, इनको ले से निकाल लो, ले से बेटा 144 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा तरीका देख लेते हैं। देखो बेटा हमें देखो अनुपात, देखो मैं जब भी कह रहा हूँ पहले अनुपात की वीडियो देख लो तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दे रहा हो, हमें अनुपात को जो करना हो, जो दे रहा हो, क्या दे रहा हो, में से दे रहा हो, क्या दे रहा हो, में से दे रहा हो, तो हमें अनुपात को भी में से निकाल लेना है। ठीक है, अगर हम अनुपात को में से निकालेंगे तो 1। ठीक है, अनुपात को में से और सवाल को में से दोनों बराबर है, यानी हम बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब संख्या निकाल चले जाओ, 2 की गुणा कर दी तो 24। ठीक है, 12 में बेटा 3 की गुणा कर दी तो 12 36, यानी 1 नीचे रख के। ठीक है, तो इसी प्रकार से तीसरी संख्या पूछे
तो 4 12 चौक 48, ये संख्या आ जाएंगी। इनको हमें क्या लिखाना, ले से लिखाना, ले से आप लिखा ही लोगे 144, बहुत कराएं पहली, ठीक है। ले से का मैं कराता रहूँ सवाल में। अब देखो दो संख्याएं को अनुपात है 3:4 में, यदि ले से 240 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब पहले बहुत आराम से देखो क्या दे रखी है, क्या दे रखो, संख्याओं का अनुपात दे रखो है, मतलब संख्यन को अनुपात दे रखो, और क्या दे रखो, ले से दे रखो। तो इन संख्यन को भी ले से निकाल लो। अब एक बार बताओ, मैं ये संख्या ही है कि समान से अनुपात ना, ये संख्या ही है, ठीक है। अनुपात की पहले वीडियो जाके देख लो, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा संख्या। इनको हमने ले से लिखा रहा, तो ले से भाई 3 और 4 को 12 ले से आएगा, समझो बात है। ठीक है, 3 और 4 को हमने ले से हम क्यों लिखा रहे हैं भाई, या को में से नो लिखा रहा हो क्योंकि में से दे रहा हो, या को हम ले से नो लिखा रहे हैं क्योंकि ले से दे रहा हो, यानी एलसीएम दे रहा हो, ठीक है। तो अब 3 और 4 को कितना है, वो 12, और सवाल को कितना है 240, दोनों बराबर है, बराबर 12, ठीक है। संख्या लिख जाएंगी, 3 की गुणा कर दिया हमें, 12 दूनी 24, 60 आ गो, ठीक है। दूसरी संख्या निकालनी है, और छोटी संख्या पूछिए तो बेटा फिलहाल तो छोटी संख्या पूछिए ना, 60 आ जाएगी, ठीक है। छोटे अनुपात की गुणा कर दो, ठीक है। और दूसरी संख्या पूछ ले तो बड़ी संख्या 240 बट्टे 12, तो 4 की गुणा आ जाएगी जो अनुपात है, 12 दूनी 24, 80, ठीक है। इनको ले में से पूछ लेते तो इन दोनों को में से निकाल लेते, ठीक है। संख्या को अंतर पूछ लेते तो संख्या लेकर ही आ गई है, तो बात समझ में आ गई होगी। देखो 5वां सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना, लघुत्तम समावर्ती 150, तो ये संख्या कितनी है। अब देखो बेटा ये क्या दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी हैं, ये का ले से तो अनुपात को भी ले से लगा लो, ले से कितना आगो 6, ठीक है, ले से 6, और सवाल को कितना 150, दोनों बराबर हैं, बराबर हम ऐसे भी लिख सकें भाई। इनको ले से हमने नो लिखा रहा हो, अनुपात को क्योंकि ले से दे रहा हो, अगर में से दे रहा हो तो अनुपात को में से लिखा रहे हैं, दोनों बराबर है। संख्या पूछो यहाँ, तो ये संख्या पूछिए तो क्या दिक्कत है, 2 की गुणा कर दी, पूरा चलो जाओगा, हाँ चलो जाओ 25 बार, 25 दूनी 50, एक संख्या तो 50 है जाएगी। अगर देखें तो यहाँ में 50 दे रहा है, तो हमारा आंसर है जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या छोटी संख्या है कि छोटे अनुपात की गुणा कर दी, बड़ी संख्या पूछ तो बड़े अनुपात की गुणा कर दो, 25 25 30 75, ठीक है, 25 है। देखो छठो सवाल है, हम मान सकें छठो सवाल थोड़ा दिक्कत कर देखो, दिक्कत भी कुछ ना करे। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, काय का अनुपात संख्या उनका में से तथा ले से का गुणनफल है 2028, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। बहुत जबरदस्त। अब तुम कहने लगो अब क्या करें जी हमें, देखो बेटा हमें अनुपात का वही करना पड़ता है जो सवाल में हो रहा है। तो इसमें क्या कह रहा हूँ, में से और ले से का गुणनफल है, तो बेटा इनको में से लिखा रहा और ले से लिखा रहा। अब देखो इसको बेटा मैं में से लिखाता हूँ, तो में से कितना आगो, में से बेटा 1, ठीक है, कोई दिक्कत ना। जब गुणनफल वाले हो तो बेटा 1 x मानो, यानी x मानो। अगर मैं इनको ले से लिखा रहा हूँ, क्या लिखा रहा हूँ, ले से, तो बेटा ले से कितना आगो 12x। x में क्यों मान रहा हूँ बेटा, x तो उनमें भी माने जब गुणनफल दे रहा हो ना, कभी गुणनफल दे रहा हो तो x जरूर मान लियो, तभी सवाल है पाएगा, ठीक है भाई। ये सवाल देखो सुनो, ये जो अनुपात को में से और ले से, ठीक है, यहाँ में क्या दे रहा हो, गुणनफल दे रहा हो, तो इनको भी गुणनफल कर दो, 12x गुणा हम x भी लिख सकते हैं, x ये गुणनफल है, और बराबर कितने के 2028 की। यही तो सवाल कह रहा हो, 12 से भाग दे दिया हमें, 12 एकम 12, 12 6 12 निम्मा, ठीक है। तो कितना होगा, x की घात 2 बराबर 169। बात समझ में आई तुम्हारे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 है जाएगा। खूब करा रहा कहीं सवाल, x बराबर 13 है जाएगा। अब बेटा 13 मतलब वैल्यू आई है, ठीक है। अब अनुपात दे रहा है 13 में का पूछो संख्याओं का योगफल, तो 13 अगर चाहें तो सीधे सीधे दोनों ने योग करके संख्या को योग पर पूछो, दोनों को योग कर लोगे, दोनों संख्या ही हैं, तो सीधे सीधे 13 7 91, तो हमारा आंसर है जाएगा। अगर चाहे छोटी संख्या निकालना चाहें तो छोटे अनुपात की गुणा कर दो, 13 39। बड़ी संख्या निकालना चाहो तो बड़े अनुपात कर दो, 13 चौका 52। इन दोनों ने जोड़ोगे तो भी क्या बनाएगा, तो बात समझ में आ गई होगी। देखो एक बार थोड़ा सा मैं फिर रिपीट करा दूँ,
ठीक है। देखो ये सवाल तुमको बेटा कैलकुलेशन इसमें हार्ड है, तो ये आपको आंसर बताना हो हमें कमेंट में, ठीक है, तभी बताएंगे, तभी तो मैं मानूंगा कि कुछ कर रहे हो। देखो छठे सवाल में एक बार और समझा दूँ तुम्हें, मैं फिर कह रहा हूँ पहले लैसे मैसे की पहली वीडियो देख लोगे ना तो जब समझ में आएगी, क्योंकि बेटा ये ऐसा होता है, प्रश्नावली एक दूसरे से लिंक होती है, ठीक है। अगर काई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो पहले लैसे मैसे की तो पहले अनुपात की वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये दो संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। अब हमें अनुपात को ही लैसे मैसे गुणनफल इनको ही करना पड़ा है जो पीछे दे रहा को है। अब पीछे का दे रहा को इन्हें में से और ले से का गुणनफल दे रहा को, तो हम इनको भी में से ले से निकालेंगे, इनको भी में से ले से को गुणनफल निकालेंगे। या को में से कितना आयो एक्स, एक एक्स, क्यों एक्स करना है क्योंकि पीछे गुणनफल दे रहा को है, ठीक है। ले से कितना लिखा रहो, ले से बेटा 3 चौक 12 है, ये संख्या की संख्या भी मान सके मैंने, ठीक है। ये गुणनफल है तो हम गुणनफल कर देंगे क्योंकि बराबर है ना भाई, मैं करे तो ऐसे कर रहा हूँ एक्स गुणा ये 12x है, 12x, ठीक है। अब या के बाद में कहा कह रहे हो मैं गुणा कर रहे हो, ठीक है। या हल पहले तो बेटा कि हल है सबरो, तो ये हिस्सा हल होने के बाद में गुणा है जाएगी, ठीक है। योगफल पूछो तो दोनों की गुणा कर दो, दोनों संख्या को योगफल पूछो, ठीक है, तो दोनों अनुपात ने जोड़ के आगे गुणा कर दो। अगर छोटी संख्या पूछो तो 3 की गुणा कर देते, बड़ी संख्या पूछते तो 4 की गुणा कर देते, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 12 को पढ़ो बेटा 169, ठीक है, कि एक्स डबल है यानी एक्स की घात 2, ठीक है। तो हम या ऐसे भी लिख सकते हैं अगर पता हो तो 169, ठीक है ना, तो इतना ऑटोमेटिक पहचान दो कि काय को वर्ग है कि 13 को वर्ग है, तो यहाँ कुल मिला के 13 आ गई, 13 सत्ते 91, ठीक है। 7वें सवाल के कैलकुलेशन है, मैं देखूँ तो सही कौन सवाल है कि ये 7वें सवाल है, कर दे। देखो दो संख्याओं का अनुपात 8 है, उनका महत्तम समावर्ती 8 है, तदनुसार संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती कितना होगा। कितना आसान सवाल है, या तो ज़्यादा आसान का सवाल है। अब अनुपातन को क्या करना हो, विचारो में से पे दे रहा हो तो में से पे दे लो, नहीं तो यहाँ तो तुम सीधी कर लो। अगर में से दे रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर सवाल में से दे देना तो यहाँ से अच्छा तरीका कोई दुनिया में है ना सके, ठीक है, क्योंकि वहाँ में गुणनफल दे रहा को, ठीक है। देखो देखो यहाँ में गुणनफल में से और ले से को गुणनफल दे रहा को, ठीक है। यहाँ में से दे रहा को, तो में से दे रहा को तो 8, तो सीधो सीधो का पूछो लघुत्तम समावर्ती पूछो, सीधी गुणा कर सको तुम, 8 चौक 32, एक संख्या 32 आ जाएगी, एक यहाँ में गुणा कर दी 40 आ जाएगी। इनको तुम ले से में से पे निकाल लोगे, ठीक है। ले से पे में से इनको दोनों कितना निकालोगे 160, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घर निकाल लेना। अगर तरीका कहा है जी, तरीका ये है हमें अनुपात को ही करना, अनुपात को कहा करना, अनुपात को में से लेना, क्यों लेना में से, क्योंकि में से ले रहा को, में से कितना आया को 1 आयो, बराबर कितने के 8 की। तो बेटा हम ऐसे तो करें 1/8, 4 की गुणा करें तो छोटी संख्या जो छोटा अनुपात है, और 5 की गुणा करेंगे तो बेटा बड़ा अनुपात आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी। देखो मैं अब मान सकूँ कि 9वां सवाल जबरदस्त सवाल है, ठीक है। अगर बेटा की समझ में आ जाए तो ठीक है, ना तो मैदान छोड़ कर भागियो मत, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं बेटा हमें बड़े कंफ्यूज करते हैं, देखो, क्योंकि या को तो लैंग्वेज भी हार्ड है और तरीका भी या को हार्ड है, या तो फिर माइंड लगा के कर दो तो ज़्यादा अच्छा। पहले बेटा तरीका देख लेते, फिर मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, और समझ में आ जाए तो ठीक है। पर समझियो या हुआ बेटा, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, देखो ध्यान रखो, दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनका लैस यानी एलसीएम के साथ अनुपात 7:12 है। यहाँ बेटा संख्या ना, या संख्याओं का अनुपात ना दे रहा होगी, ऐसा सवाल आया, यहाँ का दे रहा हो दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और उनके लैस है, यानी ये योगफल है, ये योगफल है और ये लैस है को अनुपात है। बात समझ में आई ना, गीत अगर योगफल तथा उनके लैस का अनुपात है, यानी कि योग और लैस उनका HCF साहब, HCF यानी में से 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। बहुत ज़बरदस्त। देखो में से अगर दे रहा हो तो बेटा हम में से संख्या भी मान सकें, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों संख्या मान सकें में से। मैंने बताई पहली संख्या, ठीक है 4 है, और दूसरी संख्या 4 भी हम में से मानते, क्योंकि में से ही न मानते। में से बेटा एक ऐसा होता है, इसका योगफल में भाग चलो जाए, इसको गुणनफल में भाग चलो जाए, या को अंतर में भाग चलो जाए, ठीक है। तो एक संख्या हमारे गहेगी। अब बात समझो यहाँ,
बहुत ध्यान से बेटा, अगर यहाँ चीज़ समझ गए तो होंगे पहली संख्या है कि दूसरी संख्या है। ठीक है, तो अब देखो इनको बेटा हम कहाँ निकाल लें, ले से। ले से हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सवाल में ले से दे रहा को। ठीक है, गे योग दे रहा को, चलो हम योग भी कर लें, पर यहाँ ले से दे रहा को तो हम ले से भी निकाल लें। अब बेटा देखो इनको तो बहुत पर ले से ही ना लिख रहे कि जी कैसे निकालना, 4 को 4 बी को सुन लो, ले से निकाल लो भैया। 4 ए बचो बी बचो, एक बार ए चुकर जाएगा, एक बार बी बचो, फिर एक बार बेटा बी चुकर जाओ, इनकी गुणा कर दी तो ले से कितना आगो 4 ए बी। बात यहाँ समझो। ठीक है, ले से आया हो जो हमने संख्या मानी का है। ठीक है, अब बेटा सवाल की अकॉर्डिंग करते चले जाओ। देखो 4 एक संख्या है प्लस 4 भी दूसरी संख्या है, अनुपात 4 ए बी बराबर 7:12। अब मैं थोड़ा समझा दूँ। देखो ये कह रहा हूँ दो संख्याओं का योगफल। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 7 है, समझने बात है ना, और उनका लय से बाहर है। तो अब मैंने बेटा पहली संख्या गिरी तो मैंने यहाँ दो संख्या ही तो बना दी है कि दो संख्याएं। ठीक है, बात समझ में आई कि दो संख्या, एक संख्या गिरेगी। ठीक है, ये आपस में योग है तो योग हमने या के बराबर है, और बेटा ये कहा है लेस है तो लेस है, यही तो सवाल कह रहा हूँ। अब देखो अनुपात की जो भी तो मैं कह रहा हूँ, अनुपात की वीडियो जरूर जाके देख लें। 4a प्लस 4b बट्टे, ठीक है, ये जो अनुपात है हम बट्टे में लिख सकते हैं, 4ab बराबर 7/12, कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, देखो यहाँ बेटा हम देखो यहाँ का देख रहे हैं कॉमन है, 4 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बची भीतर a प्लस बी बटे 4ab बराबर 7/12। ठीक है, देखो 4 से 4 खत्म। ठीक है, तो अब तो बेटा यहाँ तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। अब ये तो दिक्कत है कि पेज कम ना पड़ जाए। चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें। देखो बेटा यहाँ क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 12a प्लस 12b बराबर। ठीक है, तो बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हैगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई का हैगी 7ab। अब यहाँ समझो हो 12 ना गई, चलो ठीक है। तो अगर देखो बेटा प्लस है तो हम यहाँ बाहर कॉमन लेकर भीतर का बचेगा ए प्लस बी बचेगा ना, बचेगा भाई। सोचो ना यहाँ 4a जब प्लस या माइनस वो बाउंड्री तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने भीतर बचो ए प्लस बी कॉमन ले लियो बराबर। ठीक है, 7। देखो अनुपात कितना लिंक है, तो बेटा a प्लस बी बराबर कितना हो 7 है, मैंने पढ़ाई ना पढ़ाई, a प्लस बी बराबर 7 है। ठीक है, और ए बी गुणा जब गुणा मान सकते हैं, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 12 है। ठीक है, अब यहाँ समझो, अब यहाँ बेटा संख्या की वैल्यू लेकर आएंगी, ए प्लस बी बराबर 7 है, यानी दो संख्याओं को योग 7 है और दो संख्याओं को गुणनफल 12 है। यहाँ तो अपने आप हम अंदाजा लगा सकें, यानी 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, अगर उन्हें हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो बात सकी, तो मैंने गुणनफल संख्या पद्धति की वीडियो देखो, 4 3, यहाँ कोई हम सूत्र फॉलो ना करेंगे, यहाँ तो दिमाग लगाएंगे कि गे का दो संख्याओं को गुणनफल है, गुणनफल है, हम यहाँ कैसे गुणनफल पढ़ लो जिनको योग 7 आवे, 4 और 3 12 है। देखो अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा या इन दोनों को योग 7 ही बैठो, तो आप समझ गए होगे। तो ए बराबर कितनी आई है 4 और बी बराबर कितनी आई है 3 आई है। ठीक है, ए बराबर समझ में ना आई तुम्हारे अभी कहना हाँ आ गई होगी, ए बराबर 3 बी बराबर ए बराबर 4 बी बराबर 3। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी मानी तुमने 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, सोचो ना, ए की वैल्यू की संख्या मानी, पहली संख्या आएगी ए 4, ए की वैल्यू कितनी आई है 4, तो पहली संख्या कौन सी आएगी 4 गुणा 4 बराबर 16, यानी बड़ी संख्या की जगह पूछो आया मैं, तो छोटी संख्या पूछिए तो कोई बात ना, छोटी संख्या तो
4 बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू 3 आई है, तो 12 है, तो छोटी संख्या 12 रह जाएगी। तो बात तो तुम्हारी समझ में बेटा आ जानी चाहिए। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बच्चों के समझ में नहीं आते, तो बेटा कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। देखो बेटा, दो संख्याओं का में से होगा यदि संख्याओं का अनुपात 5 है, उनका लय से 120 है। कितना आसान सवाल है। अरे अब देखो संख्यन को भी दे रहा को, का दे रहा को, लय से दे रहा को, तो अनुपातन को भी लय से निकाल लो। 5 चौक 20 कौन के बराबर है, वो लय से के बराबर होगा। ठीक है, संख्याएं पूछी हैं 5, 0 0 3 चौक 12। संख्या छोटी आ जाती है और बड़ी संख्या पूछ दो 120 बटे 30 गुणा 6 0 0 6 चौक 4 6 चौक 24 क्या आ गई 20 और 24। इनको ले से निकाल लो, ले से निकाल लो, क्या दिक्कत है। 4 पंजे 20 4 सिंह 24, एक संख्या जो करते हैं तो 4 ही हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। देखो 11वां सवाल इतना आसान है पर बालक यहाँ में फंसे डूले हैं ना। देखो दो संख्याओं का में से ले से क्रम से 21 और 84 है, यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है। जब संख्याओं का अनुपात दे रहा हो तो कितना आसान है, जब संख्याओं को अनुपात दे रहा हो, ठीक है, तब बिल्कुल फंसो मत। जब मानो 9वीं सवाल में वहाँ संख्यान को न दे रहा हो, वहाँ अनुपात काय को दे रहा हो, वहाँ योग को दे रहा हो, दोनों संख्यान को योग को दे रहा हो और लैसे को दे रहा हो। और बेटा एक सवाल में और क्या दे रहा हो, एक सवाल में, हाँ बेटा देखो एक छठे सवाल में यहाँ में, चलो यहाँ में तो संख्यन को अनुपात दे रहा हो, तो ये भी आसान है वो छठो सवाल। ठीक है, अब बेटा देखो जब संख्यन को अनुपात दे रहा हो 11 में तो घबराओ क्यों जी। और जहाँ में अगर में से दे दे तो वो तो और सोने में सुहागा है। में से कितना 21 है, अगर सीधी हम अनुपातन में पूछें तो 21 छोटी संख्या आ जाएगी और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 84 आ जाएगी। देखो कितना आसान सवाल है, बालक जन करते थे कहा। जब में से दे रहा हो भाई में से ही हम यूज करें, में से हम एक अनुपात की वैल्यू भी मान सकें, वहाँ कोई दिक्कत ना, हम कर भी रहे हैं भाई सीधी सीधी। अगर चाहें में से भाई में से दे रहा हो, अगर में से दे रहा हो तो अनुपात में सीधी गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो जी ले से का, अब मानो ले से दे रहा हो तो हम इनको ले से निकालते, इनको ले से कितना आयो, ले से इनको 4 आयो। देखो फिलहाल मैं समझा दूँ दोनों तरीका से, में से शुरू कर सको, में से तो हम या को में से लगा देंगे तो 1 आएगा, में से कितना आयो 1 आयो। ठीक है, और वहाँ में कितनों में से 21 या के बराबर है। ठीक है, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ा अनुपात, योगफल पूछ तो योगफल कर देते, बड़ी संख्या पूछे तो बड़े के अनुपात कर दो, 84 आंसर आएगा। देखो कि जी यासु करके दिखा दो, लो यासु करके देख लो, ये कहा है ले से, तो अनुपात को भी ले से निकाल लो, क्या आगो 4 आगो, क्या के बराबर है 84 के बराबर। का पूछिए बड़ी संख्या पूछिए तो बड़े की गुणा कर दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम आया तो 21 सही है, 21 चौक 84। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखो 12वें सवाल है, दो संख्याओं का ले से में से का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया बेटा कि दिमाग का सवाल है। देखो ये जरूर ना करें, कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे दे तुम्हारे दिमाग देखे, ले से और में से का गुणनफल है 24। ठीक है, कौन को, ले से और में से का गुण, और संख्याओं का अंतर 2 है। उन संख्या देखो यहाँ में भी 2 है, यहाँ में भी 2 अंतर है, यहाँ में तो अंतर है ना 2, यहाँ में भी अंतर 2 है। चलो ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, उन संख्याओं का गुणनफल 24 है। देखियो पहले ये भी तो क्या कह रहा हो, दो संख्याओं का ले से में से का गुणनफल है 24, यानी काई को ले से और में से को। तो अब एक बात सोचो तुम, मतलब ले से में से कितनी जल्दी लिखा सको हम, या 8 को हम 8 और 6 को, ठीक है, हम 2 चौक 8 2, ठीक है, में से तो बेटा है वो 2, ठीक है, और 2 तिया 2 चौक 8 8 तिया 24। ठीक है, तो या को ले से कितना आयो 24 आयो। अब बेटा इनको गुणनफल 24 आना चाहिए, पर या को तो 48 आ जाएगा। बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि तो करो ले से में से को गुणनफल 24 आ जा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद देख लो, 6 4 को 2, ठीक है, या को भी में से आगो 2, पर 3 से 2 तिया 6 6 दूनी 12, में से 2 आयो, और ले से कितना आ रहा 12 आ रहा।
इनको गुणनफल भी 24 आएगा, तो आंसर है ना कि 6। क्यों खामखा सिरदर्दी करें, ठीक है। मैंने तो हार्ड बना दिया और ज़्यादा। देखो 13वां सवाल, वैसे 13वें सवाल बेटा मैंने पहली वीडियो में करा दिए हैं कि